फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कई तरह की गतिविधियों में से काम करता है। सबसे पहले तो किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने के लिए, क्योंकि किसान और उपभोक्ता जैविक खेती के केंद्र में दोनों को सही बात का पता नहीं लग पाता है। तो जहाँ एक तरफ किसानों को जब वो अपने प्रोडक्ट को या खेत को सर्टिफाई कराना चाहते हैं तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है अपने आप को सर्टिफाई कराने की। वहीं पे बाज़ार में जब उपभोक्ता किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो क्योंकि उपभोक्ता सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदता है और वो प्रोडक्ट 26 जो सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं उनके द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि बाज़ार में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका रेट काफ़ी हाई है, और क्योंकि इसको प्राइवेट कंपनियां जो भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज हैं वो डील करती हैं, इसलिए भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने हाल ही के दिनों में पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सहभागिता कार्यक्रम के दौरान ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पूरे देश में पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम चलाया हुआ है, जिसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच किसानों के समूह के द्वारा जैविक खेती को प्रमोट किया जाता है। तो किसान लोग जैविक समूह बनाकर एक रीजनल काउंसिल बनाते हैं और उसके तहत भारत सरकार के डोमेन पे इसके तहत किसान क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें किसान का क्या रकबा है, कितना क्षेत्रफल है, किस तरह की वो फसलें लगा रहे हैं और कितने एरिया में लगा रहे हैं, क्या उत्पादन होता है, उनके प्रोडक्ट का क्या रेट है। इस तरह से ये जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में उपलब्ध होने के कारण किसान को रजिस्ट्रेशन मुफ्त मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस डोमेन को कोई भी ऑपरेटर, कोई भी प्राइवेट आदमी पीजीएस इंडिया क्लिक करने से सारी वेबसाइट खुल जाएगी। हमारे देश में कुल कितने लोग हैं, कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कौन कौन सी कमोडिटी है, हमारे पास क्या कमोडिटी मिल सकती है, उसका क्या रेट है, इस सब की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह से राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र पीजीएस को प्रमोट करने के लिए अभी तक करीब 300 रीजनल काउंसिल बनाई हैं और 2 लाख किसान इसमें जुड़ चुके, 2 लाख हेक्टेयर रकबा जुड़ चुका है, और इसके साथ साथ करीब 50 माने 300 रीजनल काउंसिल्स इसमें काम कर रही हैं। तो यह बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसका मूल उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना, देश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और मुफ्त में किसानों का रजिस्ट्रेशन करना, किसानों का उत्पादन तथा उपभोक्ता की डिमांड को ध्यान में रखना और सस्ती दर पे किसानों को जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना इस केंद्र का मेन मोटिव है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भिन्न प्रोग्राम प्रचालित करता है, जिसमें सेमिनार देना, 30 दिन का हम लोग एक कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड एबव जो यूथ है उसके लिए हम 1 महीने का कोर्स चलाते हैं। इसके तहत हम सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे जो लोग हैं वो अपने आप को भविष्य के लिए जैविक खेती के मार्केट में कई जगह से अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, ट्रेनिंग देना, डेमोन्स्ट्रेशन देना। हाल ही में सांसद आदर्श ग्राम विकास के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने 300 सांसदों के यहाँ पूरे देश में प्रोग्राम चलाया है। इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं और किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। 2015-16 में 300 लोगों को किया है और 2016-17 में भी 294 लोगों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हमारे देश को सबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने मूल पहल की है कि किसानों को एक अच्छा इनपुट तैयार करके देना, क्योंकि जो ऑर्गेनिक इनपुट है या खाद है वो आमतौर पर तैयार नहीं हो पाती हैं। तो हम राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने एक डीकम्पोजर तैयार किया है। यह डीकम्पोजर किसानों को मात्र 20 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है और जिस गोबर से 10 साल में भी खाद नहीं बन पाती है, उस गोबर से मात्र 40 दिन में खाद बन के तैयार हो जाती है। एक बोतल को 200 लीटर पानी में डाल के इसके साथ 3 से 4 किलो गुड़ डालें। गुड़ डालने के बाद उसे डेली चलाते रहें और चलाने के बाद यह कल्चर करीब 200 लीटर कल्चर 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। इसके बाद में गोबर के ढेर को
जिस दिन हम लोग यह कल्चर तैयार कर रहे हैं उसी दिन इसको लेवल करें, फैला लें और उसमें 1-1 फीट के अंतर पर 2.5-3 इंच के छेद बनाएं। और छेद बनाने के बाद में क्या होता है कि एक हफ्ते 10 दिन में इस कल्चर तैयार होता है। इतने ही टाइम में जो गोबर का ढेर है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने के बाद जब ये कल्चर हम हर छेद में डालते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, खाद का सड़ना गलना शुरू हो जाता है। और सड़ना गलना शुरू होने से क्या होता है कि जो खाद 10 साल में नहीं बन पाता है वो खाद जो है मात्र 40 दिन में बन जाता है। इस तरह से जो ड्रम में उपलब्ध मटेरियल है उसको 2 से 3 बार हम गोबर के ढेर में डालते हैं, और गोबर के ढेर में डालने से ये खाद मात्र 40 दिन में तैयार हो जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा तैयार कल्चर का प्रयोग खड़ी फसल में 5% के स्प्रे के साथ तथा सिंचाई के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का जो 200 लीटर पानी में हमने घोला है उससे बीज का उपचार किया जा सकता है। कई कीड़ों और बीमारियों को भगाने के लिए ये टीका काम करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने एक सॉइल हेल्थ रिवाइवल का टीका भी तैयार किया है, क्योंकि पिछले 40-50 सालों में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आने की वजह से हमारी जो खेत की मिट्टी है वो कठोर हो गई है, खेत में जीवांश नहीं बचा है या बहुत कम है। इसके साथ साथ जो खेत के अंदर जो सॉइल माइक्रोब्स है उनकी संख्या काफ़ी डाउन चली गई है, जिसकी वजह से खेत की सेहत खराब हो गई है तथा कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आ गई है। इस टीके के माध्यम से खेत की मिट्टी अच्छी हो जाएगी, खेत में जो माइक्रोब्स है या सूक्ष्म जीव है वो बढ़ने लगेंगे, केंचुआ वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो किसान की खेती में की लागत बढ़ रही है और खेत की दशा खराब हो रही है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी। और देश में जो अगर ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा है तो मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होगा, देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र इस पहल के साथ साथ कई तरह की स्ट्रेन जो हमारे देश में करीब 500 बायो फर्टिलाइजर की फार्म हैं जो बायो फर्टिलाइजर पैदा करती है, उसके लिए जो मेन स्ट्रेन्स होती हैं माइक्रोबियल स्ट्रेन है वो सप्लाई करती है। और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो कई तरह के जो जैवांश खाद हैं, जैवांश खाद की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भी काम करता है, और बायो फर्टिलाइजर की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भी राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र एवं इसके 6 रीजनल सेंटर पूरे देश की सेवा में तत्पर हैं। ब्रिक्स में आने का हमारा उद्देश्य है कि देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, और जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है हाल ही में ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है, लेकिन हमारा आईफॉर्म के साथ संबंध हुआ है और आईफॉर्म और हम एक ही प्लेटफार्म पे काम करेंगे। और आने वाले दिनों में जो पीजीएस है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना काम करेगा। जो उत्पाद हम आज देश के लिए कर रहे हैं वो आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में विश्वविख्यात होंगे। तो ब्रिक्स में आने का हमारा मेन मकसद है कि पीजीएस को डेवलप करना, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की इमेज को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना।